दोस्तों, मैंने उस इंसान की सुनी और हम यूं ही चल दिए थे जानबे मंजिल मगर, हम यूं ही चल दिए जानबे मंजिल मगर, अरे ये लोग आते गए और ये कारवां बनता गया। बस एक निर्णय, एक संकल्प कि अब मुझे रुकना नहीं है, अब मुझे रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, ये मुझे नहीं देखना, क्योंकि मैंने देखा उस साड़ी वाले की दुकानों पे भी ग्राहक जाते हैं। सारे ग्राहक कपड़े नहीं खरीदते भाई, उस शोरूम वाले के पास भी लोग गाड़ी लेने जाते हैं, सब ग्राहक गाड़ी नहीं खरीदते भाई। लेकिन उसका काम क्या है? फीचर बताना, सौदा प्लान करना। कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, ये ग्राहक पे छोड़ दो भाई। हमारा काम है सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान। और ये करते करते एक दिन सौदा प्लान की मास्टरी आ जाती है साहब, और फिर ऐसा कोई ग्राहक नहीं बचेगा जब मेरी नजर के रेडियस में आ जाए, उसकी मौत निश्चित हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब हम सौदा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर घर से निकल पड़े हैं, घर से निकल पड़े हैं, भटकते ही सही मंजिल तो मिलेगी। लेकिन गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं, कुछ चिरकुट होते हैं, वो प्लान ही नहीं करते। लेकिन माई लाइफ में मुंगेरी लाल के हसीन सपने रोज देखते हैं। सपने देखने से अगर पैसा आता तो अब तक तुम्हारा खानदान अमीरपति हो गया होता, खरबपति बन गया होता, बना नहीं आता। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो रातों को आते हैं, सपने वो जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। और रातों की नींद उड़ाने की क्षमता अगर वर्ल्ड में किसी के पास है तो एक ही जगह है, वो है माई लाइफ स्टाइलियन के पास, जो रातों की नींद उड़ाते हैं। और एक बात बोलूं, सपने सभी देखते हैं पर पूरे नहीं होते। सपने माई लाइफ वाले भी देखते हैं, कभी अधूरे नहीं होते। प्राइस तय करो, कीमत तय करो। Everybody, every person's 100% you can do it, 100% you can do it। लेकिन इस बिजनेस में मालामाल बनने के पहले आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपके साथ एक पंडित एक अननोन लेडीज को पकड़ता है और वो कहता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोम। 7 फेरे हो गए, जिंदगी भर लेके ढूंढते हैं और गाना गाते हैं, हंसना नहीं जिया रो आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। जिंदगी निकाल देते हो, वो 7 फेरे में ताकत होती है, कारण कि आप उसके लिए वचन, और जो इंसान वचनबद्ध नहीं होता दुनिया में कोई भी चीज का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर नेटवर्क में बड़ा पैसा चाहिए तो वचनबद्धता पहले लाओ जुबान में, लाओ पर। और इस प्रोफेशन में पैसा ना मिले, पैसा ना मिले तो आना मुझसे मिलना, मैं आपकी पूरी भरपाई कर दूंगा आपके नुकसान की। लेकिन एक बार जुबान के पक्के तो बनो। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, अप्लायंस से कुछ और, पप्पा से कुछ और, बसंती से कुछ और। इस बिजनेस में एक दुनिया है ग्लैमर की, वो है फिल्मी दुनिया। मैं माया नगरी में हूं इस वक्त। फिल्मी दुनिया है एक दुनिया, और एक दुनिया है रियल की दुनिया, वो झूठी दुनिया है, जहां हीरो 2 घंटे के अंदर भिखारी से अरबपति बन जाता है। लेकिन माई लाइफ के अंदर कोई भी डेडिकेटेड लीडर अगर आके 5 साल काम कर दिया, आज तक इस धरती पे एक इंसान नहीं मिलेगा जो करोड़पति ना बना। अगर आपको रियल हीरो देखना है, अगर आपको रियलिटी जिंदगी से परिचित होना है, अगर आपको रियलिटी देखनी है तो उसके अतीत और वर्तमान को देख लो। अगर एक जगह झूठा हो गया तो जिंदगी भर में
कुर्बानी करने को तैयार हूं। ये कमिटमेंट है मेरा। ये मैं आज क्यों बोल रहा हूं? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आज से कुछ साल पहले इस बिजनेस में आया था, 17 लाख के कर्जे में था, तो मैं मिट्टी के मकान में रहा करता था, मैं खपड़े के मकान में रहा करता था, मैं टूटी खाट पे सोया करता था। रिश्तेदार आ जाते थे, उनके लिए बिस्तर भी पड़ोसी से मांग के लाना पड़ता था। मैं ऐसी फैमिली से था। बारिश होती थी तो खाट को लेके पूरी रात ऐसे इधर उधर भागा करता था, क्योंकि पानी टपकता था। उस जगह से निकलकर आज आपके सामने बात कर रहा हूं, और आज करोड़ों का अचीवमेंट है, और 6.5 करोड़ के बंगले में ऐश कर रहा हूं। 5 गाड़ियां परचेज कर चुका हूं, 12 बार विदेश जाने का सौभाग्य मिल चुका है। ये मिल चुका हमें, ये बड़ी बात नहीं है। मेरी टीमों में 56 घरों में 4 व्हीलर दौड़ रही है। सैकड़ों लोग विदेश घूम चुके हैं, जिन्होंने कभी प्लेन नहीं देखा, शहर नहीं देखा, इंटरनेशनल उड़ानें भर चुके हैं। आज मैं कमाता हूं, बड़ी बात नहीं। मेरे साथ मेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के घरों में लाखों रुपए जाता है, और मेरी टीमों में करोड़पति बनना शुरू हो चुके हैं। कोई 2.5 करोड़ कमाया है, कोई 1.5 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़। जो जैसा एफर्ट कर रहा है, जो जितना विश्वास कर रहा है, वो उतना माला माल बन रहा है। लेकिन आपके तो मामा जी समझाएंगे, आपको तो आपका दोस्त समझाएगा, आपको तो आपका रिश्तेदार समझाएगा कि फंसे कि नहीं फंसे। और मैं बोलूं, हम फंसते उस दिन है जिस दिन टीवी खरीदते हैं। हम फंसते उस दिन है क्योंकि टीवी खरीदने के बाद बिजली का मीटर। फंसते हम उस दिन है जिस दिन हम मोबाइल फोन खरीदते हैं, क्योंकि हर महीना एक खुराक मांगता है, रिचार्ज करना है, पोस्ट पेड है तो बिल देना है भाई। फंसते हम उस दिन है जिस दिन हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं। फंसते हम उस दिन है जिस दिन घर लोन पे उठाते हैं। फंसते हैं हम उस दिन जिस दिन बच्चों को पैदा कर देते हैं और उनकी हम ठीक से परवरिश नहीं कर पाते, एफर्ट नहीं कर पाते। फंसते हम हैं उस दिन जब हमारी बीवी अपने मैके जाने के लिए हमसे 4-6 हजार रुपए की डिमांड करती है, और अपने भाई के या अपनी बहन की सगाई के लिए, शादी के लिए कुछ गिफ्ट की बात करती है। ये फंसा हुआ इंसान पूरी जिंदगी घुट-घुट के मर रहा है, और ये बेशर्मी की हदें पार कर चुका है। ना पिता से आंखें मिलाने की क्षमता है, ना बीवी से आंखें मिलाने की क्षमता है, ना माँ से आंखें मिलाने की क्षमता है, ना बहन से आंखें मिलाने की क्षमता है। अरे एक बार क्षमतावान बनो माई लाइफ करने का। 100% you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, anybody 100% you can do it। आपकी जिंदगी से वो बेशर्मी नाम की चीज निकलकर बाहर चली जाएगी, और आप दुनिया के आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, और लोगों के अंदर विश्वास डालेंगे कि आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। प्रिय साथियों, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मेरे पालनहार मेरे पिता ने भी मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें बिजनेस करोगे मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। सौभाग्यशाली हूं, मेरे पिता, मेरे पालनहार अभी जीवित है। 72 ईयर उनका एज हो चुका है। नंबर नोट करिए, फोन लगाइए और मिस्टर राजनाथ मिश्रा को बोलिए कि आपको सौगंध है आपके बेटे की। सच बताना, जब आपके बेटे ने बिजनेस शुरुआत करने की बात कही थी, तो क्या आपने उसे सच में कहा था मैं तुझे बेदखल कर दूंगा? बहुत सारे निकम्मे बेटे, कायर बेटे, बुज़दिल बेटे बाप की बात सुन के दुबक जाते हैं। लेकिन जब मेरे बाप ने बात कही थी, तो पहली बार मेरे स्वाभिमान को धक्का लगा था। स्वाभिमान क्या चीज होती है और अभिमान क्या चीज होती है। 95% लोगों को ये पता ही नहीं कि स्वाभिमान और अभिमान का डेफिनेशन कैसे। लेकिन ये विनय मिश्रा जिस दिन वो पिता की बात सुनता है, मेरे अंदर का एक स्वाभिमान जागता है, और मैंने एक ही बात कही, पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं? बोले बेटा एक ही चीज है, या तो ये बिजनेस कर या तो घर से बाहर निकल। मैंने ब्लू कलर का ब्रीफ केस लिया। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था
कि मैं अपनी माँ से, अपने पिता के साये से कभी दूर हो जाऊंगा। लेकिन एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम जहां पे मेरे पिता अपनी बेटियों की शादी के लिए घर से नहीं निकला करते थे, कारण एक दहेज का डर। मेरी माँ रोज खुद के मरती थी, आंसू बहाया करती थी, लेकिन मेरे पिता कहीं बाहर नहीं जाया करते थे। चूंकि पैसे नहीं थे बेटियों के हाथ पीले करने के लिए, मैंने कहा